नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल भारत के द्वारा निर्मित कफ सिरप्स को लिंक किया गया गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में हुई कुछ बच्चों की मृत्यु से, जिसके बाद डब्ल्यूएचओ ने हमारी जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उसको क्वेश्चन किया। कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन पर भी सवाल उठे, जिसके बाद अब भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जो भी कफ सिरप एक्सपोर्ट किए जाएंगे उनके लिए टेस्ट मैंडेटरी होगा। मतलब उनको एक टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद ही उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आज के सेशन में इस न्यूज को हम डिटेल में कवर करेंगे। साथ में हम कवर करने वाले हैं क्रिटिसिज्म भी इस संबंध में, और ये डिसीजन किस तरह से लिया जाएगा, कहाँ कहाँ पर टेस्टिंग होगी, इन सब चीजों को हम कवर करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं क्विकली आपको रिजल्ट्स का बता दूं। कल ही यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आया है। फाइनल रिजल्ट वाज आउट, जिसमें हर 3 सिलेक्शन में एक बच्चा, एक कैंडिडेट हमारे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म का है। टॉप रैंकर्स आप यहाँ देख सकते हैं, जो इंटरव्यू प्रोग्राम और ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। इन सभी के नाम आपके सामने हैं, आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। अभी रजिस्टर कर लीजिए अग्निपथ बैच के लिए, जो कि शुरू हो रहा है 1 जून से। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा जो आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है विद माय कोड NDLive10। ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं, जैसे लाइव क्लासेस 9 से ज्यादा घंटे की, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, टेस्ट सीरीज होगी, मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी होगा। सभी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी इन द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप हमें रीच आउट कर सकते हैं किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए, जस्ट बाय फिलिंग अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मतलब ये इशू देख लेते हैं, जो न्यूज है वो देख लेते हैं। तो इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है, बना दिया, मैंडेटरी कर दिया जाएगा भारत में जो भी कप सिरप्स हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाएगा उनका टेस्ट होना। मतलब दे हैव टू बी टेस्टेड फर्स्ट हियर इन द लेबोरेटरीज, उसके बाद ही उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और ये डिसीजन लिया गया है जब भारतीय कप सिरप को लिंक किया गया था गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मृत्यु के साथ पिछले साल। यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी जो कप सिरप है उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होना चाहिए, जो कि इशू किया जाएगा गवर्नमेंट लेबोरेटरी के द्वारा बिफोर इट इज एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट करने से पहले। और ये इफेक्टिव हो जाएगा फ्रॉम 1 जून, 1 जून से ये इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये नोटिस जारी किया है 22 मई को, और ये शेयर किया गया हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। नाउ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो भारत 41 बिलियन डॉलर की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन दी वर्ल्ड। लेकिन इसकी रेपुटेशन वॉज शेकन जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टॉक्सिन्स पाए थे हमारे कफ सिरप्स में, जो कि 3 इंडियन कंपनीज के द्वारा निर्मित थे। नाउ सिरप्स जो दो इनमें से 2 कंपनीज जो थी उनको लिंक किया गया था टू द डेथ्स ऑफ 70 चिल्ड्रन इन गाम्बिया एंड 19 इन उज्बेकिस्तान लास्ट ईयर। आपको याद ही होगा, ये न्यूज बहुत ज्यादा चर्चाओं में थी। नाउ यहाँ पर ये कहा गया है कि कफ सिरप को तभी परमिट किया जाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए जब इनके जो सैंपल है, एक्सपोर्ट सैंपल है, उनको टेस्ट कर लिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस प्रोड्यूस किया जाएगा बाय दी कंपनीज, तभी इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर जब जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए जो कफ सिरप्स हैं उनके बारे में जब जानकारी ली गई, तो इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है कि क्या जो डोमेस्टिक मार्केट में जो कफ सिरप्स अवेलेबल हैं उनकी भी टेस्टिंग होगी या नहीं। इसके बारे में कोई भी रिस्पॉन्स हेल्थ मिनिस्ट्री से फिलहाल नहीं आया है ना। जहां जहां पर ये जो लेबोरेटरीज हैं, जो गवर्नमेंट लेबोरेटरीज जहां पर टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, दे इंक्लूड आईपीसी एट गाजियाबाद, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एट कोलकाता, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद, रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन चंडीगढ़ एंड गुवाहाटी। इसके अलावा ये तो वो लैब्स हुए, इसके अलावा सैंपल्स को एग्जामिन किया जाएगा इन एनी ऑफ दी NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज में। ठीक है, जो कि एक्रेडिटेड है स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज के द्वारा। ये इस तरह की लेबोरेटरीज हैं जो स्टेट में भी होती है, लेकिन NABL होनी चाहिए, यहाँ पर भी टेस्टिंग हो सकती है। नाउ मैं आपको बताऊं कि जब भारत में इन कफ सिरप्स का जो मेडन फार्मास्यूटिकल द्वारा और मेरियन बायोटेक द्वारा बनाए गए थे, इनका टेस्ट हुआ, जिनको लिंक किया गया है विद द डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन गाम्बिया, उनमें कोई टॉक्सिन हमारे यहाँ टेस्ट में नहीं मिले, लेकिन कंटैमिनेशन डिटेक्ट हुए थे बहुत सारी ड्रग्स में विच वर मेड बाय मेरियन बायोटेक। ठीक है, यहाँ पर इस पूरे एपिसोड के बाद, ये पूरे हादसे के बाद भारत ये बहुत टाइम से कंसिडर कर रहा था कि चेंज किया जाना चाहिए हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉलिसी है उसको, जिसमें कि हम जो टेस्टिंग है कफ सिरप्स की उसको इंक्रीज कर दें,
साथ साथ जो रॉ मटेरियल है ड्रग्स का उसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी लाने की बात चल रही थी। यहाँ मैं बता दूं कि कंपनीज ने किसी भी रॉन्ग डूइंग्स को लेकर डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा कुछ नहीं था। नाउ हेल्थ मिनिस्टर और फेडरल और स्टेट रेगुलेटर्स ने बहुत मतलब एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस रखे हैदराबाद में। बेसिकली उद्देश्य क्या था? टू फाइंड अ सोल्यूशन टू एक्सपोर्टेड कफ सिरप्स दैट किल्ड चिल्ड्रन, कि भाई एक्चुअली हुआ क्या। नाउ दिस वाज व्हाट हैज बीन डिसाइडेड। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, जो इन सब चीजों से रिलेटेड है, उनको एप्रीहेंशन है। उनका कहना है कि भाई डाउट्स हैं हमें इस स्टेप की एफिकेसी पर। क्योंकि एक तो पहली चीज ये है कि भाई आप सिर्फ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट जो ड्रग्स होंगे उसकी बात कर रहे हैं कि उसको टेस्ट किया जाएगा। ऐसे में जो क्वालिटी ऑफ कप सिरप जो भारत में कंज्यूम हो रहा है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं की जा रही है, उसको मतलब उसको इंक्लूड ही नहीं किया गया है क्वालिटी चेक्स के लिए। यहाँ पर टी प्रशांत रेड्डी जो कि एक लॉयर है, को ऑथर है ट्रुथ पिल के, जो कि बुक है इंडियन ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम पर, उन्होंने बताया कि हमें सीरियस डाउट्स हैं अबाउट द लीगैलिटी ऑफ दिस मूव। क्योंकि जो नोटिफिकेशन है ये चांसेस है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा स्टक डाउन कर दिया जाएगा ऑन द सिंपल ग्राउंड्स की सरकार रेगुलेट नहीं कर सकती है फार्मा इंडस्ट्री को अंडर दी फॉरेन ट्रेड एक्ट। तो इसकी तो लीगैलिटी पर ही क्वेश्चन है फिलहाल इस जो नोटिफिकेशन की। साथ में इन्होंने कहा कि हमें डाउट है इसकी फीजिबिलिटी पर भी। इंडियन इंडस्ट्री इतना इतना ह्यूज अमाउंट में मेडिसिन प्रोड्यूस करती है इन सिरप फॉर्म, तो क्या सरकार के पास एक्चुअली एडिक्वेट कैपेसिटी है टू टेस्ट ईच बैच इन टाइमली मैनर, सही टाइम पर उसको टेस्ट करके सर्टिफिकेशन देने का क्या हमारे पास इतनी यू नो कैपेसिटी है अभी? इसको लेकर भी क्वेश्चन किया गया है। ऑल्सो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये एक सोल्यूशन नहीं दे रहा है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, ये केवल एक्सपोर्ट्स के लिए है। तो ऐसे में क्या सरकार एक्सप्लेन कर सकती है कि क्या रैशनल है इस मूव के पीछे, कि सिर्फ एक्सपोर्ट जो किए जाएंगे कफ सिर्फ उनको ही टेस्ट किया जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट कंजम्पशन के लिए कोई भी क्वालिटी चेक की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है इन दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। तो इसको भी लेकर क्वेश्चन उठाए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं क्विकली आपको बता दूं 26 मई से लेके 28-29 मई तक हमारी पूरी टीम आपके लिए बैक टू बैक कुछ इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आएगी। सबसे पहले 26 तारीख को आएगा लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर प्रीलिम्स 2023। जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं प्लीज सेशन जरूर देखिएगा। 28 मई को 12:30 बजे हम लेकर आएंगे फर्स्ट रिएक्शन, जिसमें कट ऑफ और 2023 के ट्रेंड के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद 6:30 बजे 28 तारीख को हम लेकर आएंगे कंप्लीट जीएस का पेपर 1 का एनालिसिस। इसमें डिटेल एनालिसिस होगा आपके लिए। पाथ फाइंडर का हिंदी मीडियम बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड ND-Live10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। दिस इज अवर टीम पाथ फाइंडर। पर्सपेक्टिव से भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा सीरीज है। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा और यहाँ से आपको सभी अपडेट शेड्यूल्स और PDFs मिल जाएंगे। आपको सारी बैच रिलेटेड जानकारी, कोर्स रिलेटेड जानकारी भी इन पर इस चैनल्स पर मिल जाएगी। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.